दोस्तों, ये आप टिकट देख पा रहे होंगे। ये न्यू दिल्ली रेलवे मेट्रो स्टेशन पर हूँ मैं। और यहाँ मैं क्यों हूँ तो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, आज हम राय पिथौरा जो किला है इसको दिखाने वाले हैं। ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का है। तो आज हम आपको इस किले के आसपास की जो जगह है वो भी दिखाएंगे और इस किले की क्या विशेषताएं वो सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, तो हम सबसे पहले आपका अपने चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम साकेत जा रहे हैं। हमने सर्च किया था गूगल पे कि नियरेस्ट रेलवे मेट्रो स्टेशन कौन सा है, तो वो साकेत हमें बताया। तो फिलहाल हम ये जा रहे हैं साकेत। दोस्तों, अभी हमने मेट्रो में प्रवेश किया। ये देखिए, तो हम हमारे साथ जो अनुज हमारे रामदयाल चौहान जी हैं, ये भी जा रहे हैं। ये हमारे राइटर साहब हैं। तो अब हम यहाँ से जो है दोस्तों मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि भली भांति परिचित ही होंगी कि हम सफ़र भी करते रहते हैं और आपको अपनी कहानी भी बताते रहते हैं जो हमारा विषय होता है। तो आज का विषय हमारा है राय पिथौरा किला और इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ हम जानेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का अभिन्न हिस्सा बनिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम कितने ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपके लिए आते रहते हैं और आज भी ये जो ऐतिहासिक विषय हमारा है, इस किले के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस समय मैं मालवीय नगर जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर उतर चुका हूँ। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि हमने टिकट जो है साकेत का लिया है। तो आपको दोस्तों साकेत नहीं उतरना है। ये हमने कुछ लोगों से चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि भाई साहब साकेत मत जाइए, आप मालवीय नगर जाइए। तो हम मालवीय नगर उतर चुके हैं दोस्तों। और यहाँ से कुछ लोगों का कहना कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना कि भैया वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, आपको ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा। तो हमने जो है अभी यहाँ से उतर लिए दोस्तों। अब हम जा रहे हैं राय पिथौरा किले की तरफ। तो हमने दोस्तों ऑटो लिया क्योंकि एक तो ऑटो वालों ने हमें कंफ्यूज कर दिया था कि बहुत दूर है, पास में नहीं है। कई लोग कह रहे नहीं वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो हमने कहा भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो ही रही है, चलिए ऑटो ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमने ऑटो ले लिए और हम निकल पड़े हैं इस किले की ओर। ये देखिए, गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी दोस्तों। तो हम ऑटो में बैठ करके निकल लिए और हम ये पहुंच चुके हैं दोस्तों किला राय है ना पिथौरा। ये तो राय पिथौरा किला है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, आप प्रवेश द्वार आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा और ये आसपास का जो अभी आपको क्षेत्र नज़र आएगा दोस्तों। ये देखिए, तो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो हम इसी में प्रवेश करेंगे और आपको यहाँ का सब कुछ दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, किला राय पिथौरा का मूल आधार जो है वो लालकोट है। इसके निर्माता जो हैं राजा अनंगपाल तोमर वंश के हैं। इन्होंने दोस्तों 11वीं शताब्दी में इसकी नींव रखी थी और ये जो है वर्तमान में दक्षिण दिल्ली जो महरौली क्षेत्र है यहाँ पर आता है ये दोस्तों। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों, लालकोट दिल्ली का पहला गढ़वाला नगर यानी फोर्ट फील्ड सिटी था। राजा अनंगपाल द्वितीय ने किल्ली यानी लोह स्तंभ को स्थापित किया जो आज भी कुतुब परिसर में देखा जा सकता है। दोस्तों, लालकोट की दीवारें विशाल थीं, ऊंचाई 60 फीट, मोटाई 30 फीट और लंबाई लगभग 2 मील। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चौहान वंश का दिल्ली पर अधिकार पृथ्वीराज से पहले की। दोस्तों, सम्राट विग्रहराज चौहान चतुर्थ यानी विसलदेव, इनका शासनकाल लगभग 1150 से 1164 ईस्वी तक। अब आप कहेंगे इनके प्रमाण क्या हैं? दोस्तों, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख 1164 ईस्वी, इसमें विग्रहराज ने दिल्ली सहित
विशाल क्षेत्र पर अधिकार की घोषणा की है। विजोलिया शिलालेख में भी दिल्ली और झांसी पर उसकी विजय का उल्लेख है। दोस्तों, आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। और हम अपनी चर्चा पर पुनः लौटते हैं, जैसा कि हम आपको अभी तक बता चुके हैं पृथ्वीराज चौहान जी के विषय में। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं सम्राट विग्रहराज चौहान चतुर्थ विसलदेव की। आपको हमने उनके बारे में बताया, दिल्ली शिलालेख स्तंभ लेख के बारे में बताया, हमने विजोलिया शिलालेख के बारे में भी बताया। दोस्तों, पृथ्वीराज विजयम ग्रंथ में भी विग्रहराज की विजय का उल्लेख मिलता है। ये देखिए संरक्षित स्मारक। दोस्तों, तोमर वंश उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था। विग्रहराज चौहान ने सैन्य बल से तोमरों को परास्त किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तोमर शासक अधीनस्थ बना दिए गए और चौहान साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए गए। इसलिए दिल्ली की विजय पृथ्वीराज ने नहीं बल्कि उसके पूर्वज विग्रहराज चौहान ने की थी। दोस्तों, ये देखिए, अब हम स्टैचू की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी दोस्तों, तो हम यहाँ जाएंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और किला राय पिथौरा, अगर हम इनके शासनकाल की बात करें तो 1177 से 1192 ईस्वी। दोस्तों, पृथ्वीराज ने लाल कोट का विस्तार किया और किले को और मजबूत किया। इस विस्तारित किले को ही बाद में किला राय पिथौरा कहा गया। उन्होंने इस किले को गजनवी और घूरी जैसे तुर्क आक्रमणों से सुरक्षा हेतु और भी विशाल रूप में ढाला है। ये दोस्तों, हम ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों से और गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो पसीना भी निकल रहा है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, गर्मी काफ़ी है। धूप में हम आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नागार्जुन विद्रोह के बारे में। पृथ्वीराज रासो और बहुत से साहित्यकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मौसेरे भाई थे। दोनों के नाना अनंगपाल तोमर थे और पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम को देखकर उन्हें दिल्ली का शासक बनाया, जबकि पृथ्वीराज चौहान की माता कलचुरी वंश राजा अचलराज की बेटी थी। उनका अनंगपाल से कोई भी रिश्ता नहीं था और जब पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक हो रहा था उससे कई साल पहले ही अनंगपाल मर चुके थे। उस समय दिल्ली नागार्जुन के कब्जे में थी। दोस्तों, पृथ्वीराज विजयम के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु होने के बाद 2 साल तक पृथ्वीराज चौहान की माता ने अपने बेटे का राज्याभिषेक करके 2 साल तक राज्यभार को संभाला। उस समय अजमेर पर सबकी नजरें थीं। चारों तरफ से दुश्मन ही दुश्मन थे। भंडानक, चंदेल, गढ़वाल आदि सभी उनके राज्य को छीनना चाहते थे। उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो अधीनता स्वीकार कर लें या फिर लड़कर मर जाएं। पराये तो उन्हें परेशान करते ही थे, पर पृथ्वीराज चौहान के सगे ताऊ विग्रहराज के बेटे नागार्जुन ने नाक में दम करके रख दिया। दोस्तों, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान 13 वर्ष के हुए, उन्होंने युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया। दोस्तों, पूर्ण रूप से भंडानकों का दमन विग्रहराज भी नहीं कर पाए थे और भंडानकों से कोई भी शासक लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हीं भंडानकों को 13 साल की उम्र में ही पूर्ण रूप से पृथ्वीराज चौहान ने दमन कर दिया था। दोस्तों, पृथ्वीराज विजयम में वर्णित है कि पृथ्वीराज ने नागार्जुन नामक विद्रोही से गुड़गांव क्षेत्र के किले को जीता और दिल्ली पर शासन किया। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं तुर्कों का आक्रमण और किले का पतन। 1192 ईस्वी तराइन की द्वितीय लड़ाई में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज की पराजय। दोस्तों, मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये जो पराजय हुई थी वो छल कपट के आधार पर हुई थी। इनके साथ छल कपट किया गया था।
दोस्तों फिलहाल तो हम ब्लॉग में हैं, तो यहाँ पर हम विस्तार से कहानी नहीं बता पाएंगे। हम कभी चाहे फिर फर्स्ट क्लास नॉलेज नामक चैनल पर ही कभी हमें मौका मिला तो हम ज़रूर इस जो इनकी कहानी है वो विस्तार से बताना चाहेंगे। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ने किले का उपयोग अपनी राजधानी के रूप में किया। उसी परिसर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। दोस्तों मैं आपको यहाँ स्पष्ट करूं कि हिंदू जैन मंदिरों को ध्वस्त करके ये सब किया गया। लौह स्तंभ को भी मस्जिद परिसर में संरक्षित किया गया। दोस्तों ये देखिए, हमने आपको चारों ओर से मतलब कि पृथ्वीराज चौहान जी की जो स्टैचू है, जो इनकी मूर्ति है, इसको दिखाया। ये देखिए, अब हम बस पीछे के भाग को ही रह गया है जो दिखा रहे हैं। ये देखिए, यानी कि आप देखिए कि हमने जो भव्य मूर्ति है, जैसा कि आपको शुरू में ही हमने दिखा दिया था कि इसका अनावरण जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। ये देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर देखिए ये घोड़े पर सवार हैं। तो आपने कितनी सुंदर जो प्रतिमा है ये आपने देखी अभी तक दोस्तों। तो ये देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर ये मेंशन है और बहुत ही भव्य प्रतिमा है और मेरा तो दिल खुश हो गया। तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और इनकी ये भव्य प्रतिमा को आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने चारों तरफ से आपको ये नज़ारा दिखाया। यहाँ पर पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी हरियाली आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी दोस्तों। तो ये देखिए खंडहर सा हो गया है, टूट चुका है एक तरह से ये, तो कर ही कह सकते हैं हम, जो है सो है। ये देखिए दोस्तों, और अब हम आपको यहाँ से इसका जो पूरे पीछे का जो नज़ारा है वो हम दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं और ये एक तरीके से मैप है, किला राय पिथौरा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए किला राय पिथौरा, अवशेष, स्मारक, मुख्य रास्ते, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये आप इत्मीनान से देखिए और अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए कुछ देवियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। ये देखिए, ये स्मारक एक राष्ट्रीय विरासत है, इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है दोस्तों। तो हम आपको इस पगडंडी से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पीछे का जो नज़ारा है वो दिखा रहे हैं दोस्तों। ये लगभग खंडहर सा हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं बचा दोस्तों। तो ये देखिए, आप यहाँ पर पढ़िए, जहाँ पनाह प्राचीर, शहरों का शहर दिल्ली। ये देखिए आप दोस्तों, अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो दोस्तों आज ये किला राय पिथौरा के अवशेष दक्षिण दिल्ली यानी मेहरौली, किशनगढ़, साकेत क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। दीवारों के खंडहर और संरचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। कुतुब परिसर के भीतर स्थित ये स्थान भारतीय इतिहास में हिंदू शक्ति और तुर्क आक्रमणों की टकराहट का प्रतीक है। ये देखिए सुंदर सुंदर फूल कितने आकर्षक नजर आ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए पूर्ण रूप से खंडहर हो चुका है दोस्तों, लेकिन इसका पुनः अनावरण किया गया और ये हमारी विरासत है, तो हमें बड़ा गर्व होता है। ये देखिए दोस्तों, तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। ये देखिए सुंदर ये फूल ये आपको नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। तो आज हमने आपको राय पिथौरा जो था वो दिखाया और आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। यहाँ से देखिए हमने पीछे से प्रतिमा लिया है, ये देखिए हमने जूम करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल छोटी सी दिख रही थी लेकिन हमने जूम करके आपको बड़ा दिखाया। ये देखिए, तो हमने पूर्ण रूप से अगर हम कहें तो चारों ओर से आपको इसका नज़ारा दिखाया। देखिए बहुत छोटी सी दिख रही थी लेकिन हमने आपको यहाँ से भी विस्तारित रूप से दिखाया दोस्तों। तो
आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर ब्लॉग आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि राय पिथौरा किला दिल्ली में है और ये अभी है या नहीं, ये पता ही नहीं लोगों को। तो दोस्तों, हम आज के ब्लॉग के माध्यम से जितने भी इतिहास प्रेमी हैं, जितने भी हिंदू हमारे हैं, उन सभी लोगों को अपने जो स्मारक हैं, इनके जो इन्हें संरक्षित किया गया है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इतिहास प्रेमियों को तो यहाँ आना ही आना चाहिए। और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आपका ये मित्र, आपका ये दोस्त अरविंद्र राजपूत आपके लिए ब्लॉग लेकर आ रहा है। और ऐसे ही न जाने कितने ही ऐसी जगहों के बारे में आपको पता नहीं होगा, ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में आपको पता नहीं होगा, विरासतों के बारे में आपको पता नहीं होगा, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहना है। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हौसला मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, और आपको कुछ नया दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे इंतज़ार कीजिए उस वीडियो का, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।